वालेकुम। आज हम अपना छोटा-सा शॉर्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे जिसका डिफ़िकल्टी लेवल जो है वो मीडियम है, इसलिए मैंने यहाँ M3 लिख दिया जिससे आपको पता चल जाए कि पैराग्राफ हमारा मीडियम डिफ़िकल्टी लेवल के ऊपर है और जो हमने टोटल वीडियोज़ अपलोड करी हैं उसमें ये नंबर 3 पर है। ठीक है जी? तो लेट्स स्टार्ट रीडिंग। हिबा हैज़ स्टार्टेड चेंजिंग हर डेली रूटीन टू फ़ील मोर प्रोडक्टिव। हिबा ने शुरू किया है यानी कर चुकी है, जब हम कहते हैं ना चुका है, कोई आदमी कोई काम कर चुका है, कर चुकी है। हिबा अपना डेली रूटीन जो है वो चेंज कर चुकी हैज़ स्टार्टेड चेंजिंग यानी शुरू कर रही है, सॉर्ट ऑफ। हैज़ स्टार्टेड, उसने शुरू कर दिया है बदलना अपना डेली रूटीन टू फील मोर प्रोडक्टिव, ताकि वो ज़्यादा प्रोडक्टिव हो। ज़्यादा प्रोडक्टिव होने का मतलब ये कि आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदेमंद काम करें, बेकार के कामों में टाइम ज़ाया ना करें। इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग आवर्स ऑन सोशल मीडिया, बजाय इसके कि वो अपने घंटे ज़ाया करें, ठीक है? स्पेंड करे, अपने घंटे गुज़ारे सोशल मीडिया के ऊपर, फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह के ऊपर। शी नाउ सेट्स अ टाइम लिमिट फॉर स्क्रीन यूज़। उसने क्या किया है कि उसने अब एक टाइम लिमिट सेट की है स्क्रीन यूज़ के लिए। जो भी स्क्रीन टाइम आपका होता है ना, टीवी देख रहे हैं आप, मोबाइल देख रहे हैं, टैबलेट देख रहे हैं, वो स्क्रीन टाइम है। She uses that extra time to learn new skills online and complete her tasks earlier. उसने सोचा है कि जो अब टाइम मेरा बच रहा है और मैं सोशल मीडिया पे ज़ाया नहीं कर रही, तो वो एक्स्ट्रा टाइम जो है मैं यूज़ करूँगी कहाँ? कहाँ यूज़ करूँगी? टू लर्न, सीखने में न्यू स्किल्स। कोई नई स्किल्स सीख लूँ, आर्ट सीख लूँ, क्राफ्ट सीख लूँ, राइटिंग सीख लूँ, कोई न्यू लैंग्वेज सीख लूँ, उसे स्किल कहते हैं किसी हुनर को। ऑनलाइन यानी स्क्रीन टाइम तो उसका अभी भी चल रहा है। ऑनलाइन सीख रही है क्योंकि आजकल आसान है, आप घर बैठ के चीज़ें सीख सकते हैं, तो वो न्यू स्किल्स ऑनलाइन सीख रही है। एंड कंप्लीट हर टास्क्स अर्लियर, और अपने काम जो हैं वो जल्दी खत्म कर लें। बजाय इसके कि आपने पहले तो स्क्रीन टाइम यूज़ कर लिया, उसके बाद अब आपको याद आ रहा है होमवर्क करना था, अब आप बैठे हैं रात को 12 बजे तक। तो अपने टास्क्स भी, यानी टास्क्स कहते हैं काम को, अपने काम जल्दी खत्म कर ले इसलिए, मुकम्मल कर ले। दिस स्मॉल चेंज, ये छोटा-सा चेंज, तब्दीली जो है छोटी-सी, हैज़ हेल्प्ड हर, इसने इसकी हेल्प करी है। फ़ील मोर फ़ोकस्ड, ज़्यादा तवज्जो से अपना काम कर पा रही है, मोर फ़ोकस्ड, ज़्यादा तवज्जो, एंड लेस ओवरवेल्म्ड। ओवरवेल्म्ड का मतलब ये होता है कि आप कोई चीज़ देख के ना एकदम से आपको लगे यार दिस इज़ टू मच। जैसे कि आप किसी छोटे बच्चे को किसी जगह पे लेके जाएँ और बड़ी एक्टिविटीज़ हो रही हों, जैसे किसी प्लेलैंड में वो चला जाए, ये भी गेम खेल सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, ये भी खा सकता हूँ, ये कलर भी है, ये भी कर सकता हूँ। तो वो जो बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं इंसान को, उससे जो एक काइंड ऑफ एंग्ज़ायटी उसको डेवलप होती है, उसे ओवरवेल्म होना कह देते हैं। बहुत सारे काम करने हैं, बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। व्हेन यू हैव वैरायटी ऑफ थिंग्स, तो आप उसके अंदर ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं, ओवरवेल्म्ड। नाउ, कॉमा, शी एन्जॉयज़ हर फ्री टाइम विदाउट गिल्ट। अब वो अपना फ्री टाइम विदाउट गिल्ट के इस्तेमाल करती है। ठीक है ना? तो इम्पोर्टेंट बात क्या है कि हिबा ने जब से अपना डेली रूटीन चेंज किया है, उसको लग रहा है कि वो ज़्यादा प्रोडक्टिव हो गई है, क्योंकि वो सोशल मीडिया के ऊपर अपना टाइम नहीं लगा रही है, बल्कि वो कोई सोच रही है कि मुझे टाइम स्क्रीन पे लगाना ही है, तो मैं कोई नई स्किल सीख लूँ। इस वजह से उसको क्या फ़ायदा हुआ है कि वो अपना फ्री टाइम, क्योंकि पहले तो उसके पास फ्री टाइम बच ही नहीं रहा था, अब उसका जो फ्री टाइम उसके पास बच रहा है, वो उसको बगैर गिल्ट के यूज़ कर रही है। ठीक है ना? काम सारे आपके ज़रूरी काम निमट गए, अब अगर आपने बैठ के थोड़ी देर सोशल मीडिया देख लिया, तो चलिए इट्स ओके, अब आपको गिल्ट नहीं हो रहा कि मैं जल्दी सो सकती थी लेकिन मैं नहीं सोई, मुझे तो लेकिन होमवर्क करना था, होमवर्क इसलिए करना था क्योंकि होमवर्क के टाइम पे मैं गेम खेल रही थी। ठीक है जी? इसमें भी वही बात है कि 2 चीज़ें मैं बहुत ज़रूरी इसमें बताना चाहती हूँ। एक तो ये यूज़ ऑफ हैज़ एंड हैव। एक बात ये है कि अगर आप हैज़ यूज़ कर रहे हैं, तो हैज़ आप यूज़ करते हैं। अब मैं कहूँगी कि थर्ड पर्सन के साथ यूज़ करते हैं, तो फिर एक अलग चीज़ में चली जाती है। मैं थोड़ा-सा डिफरेंट स्टाइल में इस चीज़ को समझाना चाहती हूँ कि देखें, अगर आप कह रहे हैं कि अली, लेट्स से, ठीक है ना? आप कह रहे हैं कि सना, ठीक है? तो आप इनके साथ लगाएँगे आप हैज़। अगर आप कह रहे हैं गर्ल, तो आप उसके साथ लगाएँगे हैज़। अगर आप कह रहे हैं कि सना एंड अली, ठीक है ना? सना एंड अली, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे हैव, क्योंकि एक से ज़्यादा लोग होगा। ठीक है? तो आप हैव इस्तेमाल करेंगे। अगर आप कहेंगे गर्ल्स, तब भी आप हैव इस्तेमाल करेंगे। अगर आपका काम करने वाला शख्स, जिसे कि सब्जेक्ट कहते हैं, लेकिन मैं कन्फ्यूज़ नहीं करना चाह रही सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब कह के। अगर आपका काम करने वाला जो शख्स है, जिसके बारे में बात हो रही है, वो एक है, तो आप हैज़ इस्तेमाल करेंगे। अगर वो एक से ज़्यादा है, 1 प्लस है, तो आप हैव इस्तेमाल करेंगे। ठीक है? और ये है प्रेज़ेंट परफेक्ट टेंस। इसे कहते हैं प्रेज़ेंट परफेक्ट टेंस। इसका मतलब ये कि चुका-चुकी वाली बात है। मैं ये काम कर चुका हूँ ऑलरेडी, तो आप उसके अंदर हैव और हैज़ यूज़ करते हैं। ठीक है? मैं ये काम कर रही हूँ, तो ये कंटीन्यूअस होता है क्योंकि मैं अभी कर रही हूँ, कंटिन्यू हो रहा है मेरा काम।
तो उसमें कहते हैं कि आई एम डूइंग दिस थिंग, मैं एक काम कर चुकी हूँ ऑलरेडी, आज की तारीख में मेरा एक काम फिनिश हो गया, मैं सिर्फ उस काम के फिनिश होने की बात कर रही हूँ। तो मैं कहूँगी आई हैव ऑलरेडी डन इट। अगर वो काम मैंने कभी पास्ट टेंस में माज़ी में किया था तो मैं कहूँगी आई हैड डन दैट थिंग एट दैट टाइम वाली बात है। ठीक है? तो फिलहाल हम प्रेज़ेंट की ही बात कर रहे हैं, तो वी आर टॉकिंग अबाउट हैज़ एंड हैव। दूसरी चीज़ जो मैं हर रीड अलोंग उसके अंदर कहती हूँ, पैराग्राफ वाली वीडियो के अंदर, वो ये कि देखें, आप जब किसी एक आदमी के बारे में बात कर रहे होते हैं, तो जो आपका वर्ब होता है, जो एक्शन वर्ड होता है, यानी खाना, पीना, चलना-फिरना, उसके साथ आप एस लगाते हैं। जैसे इन्होंने यहाँ पर कहा कि शी नाउ, सेकंड लाइन लास्ट द 2 वर्ड्स, शी नाउ सेट्स अ टाइम लिमिट। सेट नहीं कहा। क्यों? क्योंकि हिबा एक लड़की है, तो सेट्स कहा। अगर हिबा एंड सना होती तो हम कहते सेट अ टाइम लिमिट। ठीक है? बात आ रही है समझ में? अगर आपके पास काम करने वाला शख्स एक है, तो आपका जो वर्ब है, खाना, पीना, सोना, उसमें एस लगेगा। अगर काम करने वाला आपका एक से ज़्यादा है, तो एस नहीं लगेगा। ठीक है? आई होप कि इससे आपकी हेल्प हो जाएगी थोड़ी-सी।